हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्रैक किड चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ DFCCIL के बारे में, यानी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। हाल ही में इसकी फॉर्म भरी गई है और आगे भी इसका डेट है फॉर्म भरने का। तो आज हम आपको इस वीडियो में टॉप 50 क्वेश्चंस बताएंगे जो कि DFCCIL के जो है हिस्ट्री से रिलेटेड होगा, उनके इतिहास से रिलेटेड होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन, और ये जो 50 क्वेश्चन है बहुत ही भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मान के चलिए ये 50 क्वेश्चन को आप पढ़ लेंगे तो समझ जाए कि जो है हिस्ट्री ऑफ DFCCIL है वो लगभग 80 से 90% आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं सबसे जो पहला क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ DFCCIL। देखिए फुल फॉर्म ऑफ DFCCIL क्या होगा, तो इसका होगा डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फुल फॉर्म है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना देख सकते हैं 30 अक्टूबर 2006 को हुई थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं इसका हेड ऑफिस कहाँ है, तो हेड ऑफिस इसका है नई दिल्ली प्रगति मैदान। इसके बाद आप देख सकते हैं कि इसके चेयरमैन कौन है, तो चेयरमैन देखिए चेयरमैन का पद अभी खाली है, अभी चेयरमैन कोई नहीं है। जैसे इंडियन रेलवे का चेयरमैन और CEO है पीयूष गोयल है, उस तरह से इसका कोई चेयरमैन है नहीं, अभी इसका पद खाली है, रिक्त है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं इसके जो मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, तो मैनेजिंग डायरेक्टर जो है इनके रविंद्र कुमार जैन हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है इसके जो ऑपरेशन एंड BD डायरेक्टर कौन है, यानी ऑपरेशन जिस पोस्ट के लिए फॉर्म भरे हैं ऑपरेशन एंड BD के लिए, तो उसका डायरेक्टर जो है आपको कम से कम याद रखना है, तो उनके हैं नंदूरी श्रीनिवास। इसके बाद है कि इसके फाइनेंस डायरेक्टर कौन है, तो फाइनेंस डायरेक्टर है हीरा वल्लभ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट देख सकते हैं कि जो आप फॉर्म भरें ऑपरेशन एंड BD का, तो उसमें B और D का फुल फॉर्म क्या होता है, तो B और D का फुल फॉर्म होता है वो बिजनेस एंड डेवलपमेंट होगा। इसके बाद जो है नेक्स्ट देख सकते हैं इसमें फुल फॉर्म ऑफ GSQF का फुल फॉर्म क्या होना, यानी GQSF, तो इसका हो जाएगा गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, GQSF होना चाहिए, GQSF, FS होना चाहिए, GQFS होगा, यहाँ पर प्रिंट गलत हो गया है, यहाँ पर हो जाएगा GQFS। तो इसका हो जाएगा गोल्डन क्वाड्रिलेटरल फ्रेट कॉरिडोर, जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं गोल्डन क्वाड्रिलेटरल फ्रेट कॉरिडोर। इसके बाद अब इस GQFS में कुल कितने मतलब कॉरिडोर आते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ GQFC में, तो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल फ्रेट कॉरिडोर GQFC में कितने कॉरिडोर आते हैं, तो इसमें जो है कुल 6 कॉरिडोर आते हैं। तो पहला है WDFC, पहला जो आप देख रहे हैं WDFC है। अब इसी जो है 6 को आपको बढ़िया से याद करना है, जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं, इससे जो है ढेर सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसको देखिए किस तरह से याद करना है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये हो गया WDFC, तो WDFC मैनी वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। और जो WDFC जो है ये भारत के कुल 5 राज्यों से होकर जाएगा। तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि WDFC जो है कुल कितने राज्यों से होकर जाती है, तो सीधा आंसर लिख देना है, टिक करना है उसमें, 5 राज्यों से होकर जाती है। उसके बाद नेक्स्ट हो गया आपका कि इसका लेंथ कितना होगा, जो WDFC है तो इसका लेंथ कितना होगा, तो WDFC जो है उसका लेंथ होगा 1504 किलोमीटर। अब यहाँ पर कभी कहीं आपको जो है 1484, 1456 भी देखने को मिलेगा, लेकिन जो सही जो डाटा है वो यही है, 1504 किलोमीटर है, और यह ऑथेंटिकेट डाटा है। इसको मैंने जो है DFCCIL के जो है ऑफिशियल वेबसाइट से लेकर यहाँ पर रखा है। तो ये जो 1504 किलोमीटर है यही एक्यूरेट है और 100% सही भी है। और किन राज्यों से कितना किलोमीटर होकर जाती है तो वो भी मैं बताऊंगा। तो देख सकते हैं कि 5 राज्यों से होकर जाती है, और उस राज्य के नाम यहाँ पर दिया हुआ है, 5 राज्य यहाँ पर देख सकते हैं, इन 5 राज्यों में से होकर जाती है। और वो राज्य है हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, और एक है इधर उत्तर प्रदेश। तो
तो अब है कि किन राज्यों में कितना किलोमीटर यह ट्रेन जो है अपनी दूरी को कवर करती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं टोटल 1504 किलोमीटर है। आप इसको ऐड कीजिए, देखिए उत्तर प्रदेश में यह 17 किलोमीटर जाती है, उत्तर प्रदेश में 17 किलोमीटर तक चलती है। हरियाणा में 191 किलोमीटर, राजस्थान में 561 किलोमीटर, गुजरात में 552 किलोमीटर और महाराष्ट्र में 183 किलोमीटर तक का सफ़र तय करती है। अब इसको आप इस ग्राफ में भी देख सकते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं मिलाकर कि कहाँ कितने। हरियाणा में देखिए 191 किलोमीटर और राजस्थान में हो गया 561 किलोमीटर, गुजरात में हो गया 552 किलोमीटर, महाराष्ट्र में 183 किलोमीटर और उत्तर प्रदेश में 17 किलोमीटर। यानी ये दोनों जो है दोनों डाटा आप यहाँ देख सकते हैं, मैच कर सकते हैं यहाँ से। तो यानी टोटल हो गया 1504 किलोमीटर। और ये जो डाटा है ये जो है मैंने DFCCIL के ऑफिशियल वेबसाइट से उठा कर रखा है यहाँ पे। नेक्स्ट हो गया दूसरा, तो दूसरा जो हो गया वो DFC है। दूसरा जो DFC है उसका नाम है EDFC, जिसको हम लोग बोलते हैं ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। और यह जो है देखिए ये कुल 6 राज्यों से होकर जाएगी, यह जाती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 6 राज्य कौन कौन है। तो पहला है पश्चिम बंगाल के दनकुनी से स्टार्ट हो गया, ये दनकुनी से होकर के ये हरियाणा और पंजाब तक जाएगा ये। उसके बाद बिहार, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब से होकर जाएगी। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि किन राज्यों से कितने किलोमीटर तक होकर जाती है। यह टोटल जो डाटा यहाँ पर दिया गया है वेबसाइट पर 1861 किलोमीटर, लेकिन अधिकांश जगह यहाँ पर दिया गया है 1856। अगर एग्जाम में 1861 या 1856 दोनों में से कोई भी है तो आप उसे मार सकते हैं। ऐसे 1856 सही है, बट इसके जो ऑफिशियल वेबसाइट पर 1861 दिया हुआ था, लेकिन दोनों सही है। अब आप देख सकते हैं कि यह जो है किन राज्यों में कितना किलोमीटर को दूरी तय करती है। तो पंजाब में ये देखिए 88 किलोमीटर की दूरी तय करती है, हरियाणा में 72 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश में 1063 किलोमीटर, बिहार में 239 किलोमीटर है, झारखंड में देखिए 196 किलोमीटर और वेस्ट बंगाल में 203 किलोमीटर। टोटल जो है यहाँ पर डाटा दिया गया है 1861 किलोमीटर का। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर भी मैंने वही चीज़ बताया है, ये मैंने खुद से टाइप किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लेंथ है 1856 किलोमीटर टोटल ईस्टर्न DFC का, और वेस्ट बंगाल में 203 किलोमीटर चलेगा ये, झारखंड में 199 किलोमीटर, हालांकि यहाँ 196 दिया हुआ है, बिहार में 236 है, हालांकि यहाँ 239 दिया है, तो 2-3 किलोमीटर प्लस माइनस हो सकता है। उत्तर प्रदेश में 1058 किलोमीटर, यहाँ दिया 163, और हरियाणा में होगा 72 और पंजाब में 88 किलोमीटर। यह जो है DFC सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश राज्य को कवर करेगी और सबसे कम जो है हरियाणा को। देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में 1063 किलोमीटर तक की दूरी तय कर रही है, इसलिए यह सबसे ज़्यादा जो उत्तर प्रदेश राज्यों को कवर करेगी और सबसे कम हरियाणा को। हरियाणा यहाँ है और हरियाणा आप देख सकते हैं हरियाणा में मात्र यह जो है 72 किलोमीटर ही चलती है। नेक्स्ट हो गया कि अब जो है तीसरा जो DFC हो गया वो है EWDFC, मतलब ईस्ट वेस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि ये एक इंडिया का नक्शा है मान के चलिए, और ये जो है DFC का जो है पूरा टारगेट है कि चारों महानगर को जोड़ना। एक नॉर्थ में है दिल्ली, और एक है इधर वेस्टर्न साइड में मुंबई, और एक है इधर चेन्नई, और एक इधर है कोलकाता। इन सभी को जोड़ने का प्लान है। तो देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है, यहाँ बताया गया है कि जो ईस्टर्न DFC है वह 5 राज्यों से होकर जाएगी। उसके राज्य के नाम दिए हुए हैं, वो एक पश्चिम बंगाल हो गया, झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया और एक महाराष्ट्र। वर्तमान में जो है यह खड़गपुर से लेकर के, यानी खड़गपुर है पश्चिम बंगाल में, भुसावल है, भुसावल महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के लिए जो है जाएगी, और बाद में इसको भुसावल से बढ़ाकर मुंबई तक किया जाएगा। क्योंकि ईस्ट और वेस्ट का मतलब होता है कि ईस्ट छोर को जोड़ना और एक वेस्ट छोर को जोड़ना। अब नेक्स्ट देख सकते हैं, एक है यहाँ पर NSDFC, मतलब नॉर्थ साउथ डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। नॉर्थ साउथ डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर यह कुल 4 राज्यों से होकर जाएगी। अभी वर्तमान में 4 राज्यों से होकर ही जाएगी। पहला है आंध्र प्रदेश, दूसरा है तेलंगाना, तीसरा है महाराष्ट्र और चौथा मध्य प्रदेश। और कहाँ से कहाँ तक जाएगी, तो जो आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा, यहाँ पर देख सकते हैं विजयवाड़ा है आंध्र प्रदेश से लेकर के अभी फिलहाल इटारसी तक के लिए यही प्रपोज्ड है। और अभी जो ऑपरेशनल 2 ही है, पहला और दूसरा वाला, ईस्टर्न DFC और वेस्टर्न DFC, यही दोनों DFC अभी ऑपरेशनल है। बाकी के जो 4 जो है उनको 2021 से 22 के बजट में 2021 से 22 के बजट में पास किया गया है। तो बाकी के 4 जो है अभी बन ही रहे हैं, अभी बने नहीं हैं, लेकिन ईस्टर्न DFC और वेस्टर्न DFC भी बन रहा है, पूरी तरह भी कंप्लीट नहीं हुआ है।
तो अब आप इसमें देखेंगे कि यह जो है नॉर्थ साउथ डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, यह विजयवाड़ा से लेकर के इटारसी तक जाएगी और बाद में इसको इटारसी से बढ़ाकर नई दिल्ली तक जोड़ा जाएगा। उसके बाद देखिए पाँचवा जो डीएफसी है ईस्ट कोस्ट डीएफसी है, इसको हम लोग बोलते हैं ईस्ट कोस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, और यह कुल 3 राज्यों से, वर्तमान में अभी 3 राज्यों से ही होकर जा रही है। पहला है पश्चिम बंगाल, दूसरा है उड़ीसा और तीसरा है आंध्र प्रदेश। बाद में इसको आंध्र प्रदेश से बढ़ाकर चेन्नई तक कर दिया जाएगा। तो इसका जो टोटल लेंथ है 1115 किलोमीटर है। अब अभी जो जितना बना हुआ है अभी, मतलब कि जितना प्रपोज्ड है सिर्फ उतना की दूरी ये बताएगा 1115 किलोमीटर वर्तमान में, या फिर पश्चिम बंगाल के खड़गपुर से आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा तक जो है अभी तक जाएगी और बाद में से विजयवाड़ा से चेन्नई तक जोड़ा जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है साउथर्न डीएफसी, मतलब साउथर्न डीएफसी बच गया लास्ट। अभी तो ये प्रपोज्ड है, अभी ये बना नहीं है और ये भी अभी प्रपोज्ड है। तो इसका जो है टोटल जो दूरी होगा 892 किलोमीटर है। कुल 4 राज्यों से होकर वर्तमान में जाएगी, पहला आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, गोवा, और यह डीएफसी वर्तमान में चेन्नई के गोवा तक, चेन्नई से लेकर के गोवा तक जाएगी, बाद में से गोवा से बढ़ाकर मुंबई तक कर दिया जाएगा। तो ये जो है इतना जो ये 6 वो डीएफसी जो था आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था और आप इसको जो है याद कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब आप यहाँ पर नेक्स्ट देख सकते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीएफसी को पूरा करने का लक्ष्य कब तक रखा गया, यानी ईस्टर्न, इसमें सिर्फ ईस्टर्न डीएफसी और वेस्टर्न डीएफसी की बात किया गया है, यानी ईडीएफसी और डब्ल्यूडीएफसी को कब तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। तो इसको देखिए जून 2022 तक इसे पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएफसी का जो कुल रूट लेंथ कितना किलोमीटर है। तो डीएफसी का जो कुल रूट लेंथ है, यानी डीएफसी में जो ट्रैक बिछाया गया है उस ट्रैक की जो टोटल लंबाई है 10,122 किलोमीटर रखा गया है टोटल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ईस्टर्न डीएफसी के किस एक नए सेक्शन का उद्घाटन किया गया तथा उस सेक्शन की लंबाई कितना किलोमीटर है। तो जो सेक्शन का उद्घाटन किया गया है उसका नाम है न्यू भाऊपुर से लेकर के खुर्जा तक किया गया है। वैसे डीएफसी जो है बहुत सारे सेक्शनों में बटे हुए हैं, तो वो उसमें से एक सेक्शन का नाम है न्यू भाऊपुर टू खुर्जा। जो न्यू भाऊपुर है कानपुर के नज़दीक है और खुर्जा भी उत्तर प्रदेश में है। उसका उद्घाटन जो है 29 दिसंबर 2020 को किया गया, 351 किलोमीटर में भी ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर देख सकते हैं कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा वेस्टर्न डीएफसी के सबसे नए किस सेक्शन का उद्घाटन किया गया है तथा कब किया गया है और उसकी लंबाई कितनी है। तो अभी उसी के जो इसके पहले था उसी की तरह है ये भी क्वेश्चन। तो ये जो है हरियाणा में स्थित न्यू रेवाड़ी से लेकर के राजस्थान के न्यू मदार, यानी इसका आंसर हो जाएगा न्यू रेवाड़ी से न्यू मदार तक का जो सेक्शन का उद्घाटन किया गया 7 जनवरी 2021 को 306 किलोमीटर के साथ है। ये सबसे अभी तक का करंट सेक्शन है जो कि उद्घाटन किया गया। ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, तो इस तरह से आपको आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस कंपनी को 17 फरवरी 2021 को मोस्ट एडमायर्ड कंपनी ऑफ द ईयर 2021 से नवाजा गया। तो ये जो है इस अवार्ड से नवाजा गया किस कंपनी को, तो उस कंपनी का ही नाम है DFCCIL को जो है इस अवार्ड से नवाजा गया। मुंबई में दिया गया था और जो किस अवार्ड में दिया गया था, द बिजनेस लीडरशिप अवार्ड सेरेमनी 2021 में दिया गया था फरवरी के महीने में। नेक्स्ट प्रश्न हो गया आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर देख सकते हैं कि पूर्वी डीएफसी एवं पश्चिमी डीएफसी को किस पंचवर्षीय योजना में नोटिस किया गया था, यानी किस पंचवर्षीय योजना में जो है इसको लागू किया गया था। तो अब इसका आंसर होगा 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 2007 से 12 वाला सेशन में किया गया था, लेकिन 2007 में ही किया गया था स्टार्टिंग में। नेक्स्ट है कि 14 नंबर क्वेश्चन डीएफसी में चलने वाली जो मालगाड़ी की लंबाई अधिकतम कितनी हो सकती है। तो उसका जो है अधिकतम लंबाई जो है 1.5 किलोमीटर लंबी होगी। मालगाड़ी जो है 1.5 किलोमीटर लंबी हो सकता है अधिकतम। उसके बाद जो है डीएफसी के प्लेटफॉर्म जो है की लंबाई कितनी होगी। तो जो डीएफसी का जो है प्लेटफॉर्म बोलो या फिर स्टेशन बोल सकते हो, तो जो डीएफसी का जो स्टेशन होगा या प्लेटफॉर्म, तो प्लेटफॉर्म जो है 2 किलोमीटर लंबा होगा। देखिए प्लेटफॉर्म होता है ऐसे, ये प्लेटफॉर्म होगा 2 किलोमीटर लंबा प्लेटफॉर्म होगा, तभी तो उसमें 1.5 किलोमीटर लंबा मालगाड़ी जो है फिट हो सकता है। प्लेटफॉर्म जो है हमेशा रेलगाड़ी या मालगाड़ी की जो है लंबाई से अधिक होना चाहिए, इसीलिए जो है प्लेटफॉर्म जो है 2 किलोमीटर लंबा रखा गया है और जो है
ट्रेन की लंबाई जो रखा गया है वो 1.5 किलोमीटर रखा गया है। नेक्स्ट है कि इसमें जो चलने वाले मालगाड़ी कितने डेकर का होगा, तो इसमें जो मालगाड़ी जो चलेगा वो डबल डेकर का होगा। तो लेकिन यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि WDFC जो है वो पूर्ण रूप से डबल डेकर होगा, ठीक। लेकिन जो ईस्टर्न DFC जो है उसमें डबल डेकर कर पाना संभव नहीं है, क्योंकि ईस्टर्न DFC में जो है कहीं उतना हाइट जो है ज़्यादा हाइट जो है करके नहीं बना पाया गया है बहुत सारे सेक्शन में। वेस्टर्न DFC में तो सभी जगह जो है डबल डेकर ही होगा, लेकिन ईस्टर्न DFC में जो है सभी जगह डबल डेकर पॉसिबल नहीं है। लेकिन जनरली अगर ऐसे क्वेश्चन आएगा कि चलने वाले जो मालगाड़ी है इसमें कितने डेकर का होगा, तो जनरली डबल डेकर होगा, यानी एक डेकर नीचे और एक डेकर जो है ऊपर होगा, इस तरह से। नेक्स्ट हो क्वेश्चन नंबर 17 है कि इसमें चलने वाली मालगाड़ी की अधिकतम स्पीड कितना हो सकता है। जो DFC पे जो अभी गाड़ियाँ जो चलेगी मालगाड़ी, उसका जो अधिकतम स्पीड होगा 100 किलोमीटर पर आवर। और एक बात और ध्यान रखने वाली बात है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि इसमें चलने वाले गाड़ियों के अंदर जो नॉर्मल स्पीड या एवरेज स्पीड क्या होगा, तो एवरेज स्पीड होगा 75 किलोमीटर पर आवर। यहाँ आप देख सकते हैं अधिकतम स्पीड जब इसका ट्रायल किया गया था तो 100 किलोमीटर निकल के आया था, 100 किलोमीटर पर आवर। लेकिन जब इसका जो है अभी तो चलते ही तो नहीं रहेगा हर जगह गाड़ी, माल भी उतरना है, तो इसका जो है रुक रुक कर जब ये चलेगा, रुक रुक कर गाड़ी, तो ये 75 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर कि इसमें जो एक रेलवे लाइन पर कितनी मालगाड़ियाँ चल सकेगी। तो जैसे कि यहाँ पर एक रेलवे लाइन है, तो एक साइड से जो है एक बार में इस पर जो है 120 गाड़ियाँ चल सकेगा एक रेलवे लाइन पे। और वही डबल ट्रैक है, डबल लाइन बना हुआ है, तो 120 इस पर चलेगा और 120 इस पर चलेगा। तो टोटल जो है अगर सिंगल लाइन में है 120 ट्रेन चल सकता है, और डबल लाइन है तो 120 दोनों पर चलेगा, तो 240 जो है ट्रेन डबल लाइन पर चल सकता है। तो इस तरह से आपका दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। यहाँ पर देख सकते हैं सेकेंड वाला कि डबल लाइन पर 240 चलेगा भारत। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि भारत की सबसे बड़ी रेल सुरंग, यहाँ पर देखिए भारत की जो है सबसे बड़ी रेल सुरंग जो DFC के लिए बनाई गई है, जो 1 किलोमीटर लंबा है, वो कहाँ बनाया गया है। तो ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, अब आ भी सकता है एग्जाम में। तो ये जो है अरावली पर्वत के अंदर से हरियाणा के पास बनाया गया। इसमें आपसे स्टेट ही पूछा जाएगा ज़्यादातर, और पर्वत भी पूछा जा सकता है। तो अरावली पर्वत है, राजस्थान और हरियाणा में फैला हुआ है, तो ये हरियाणा के पास है, बनाया जा रहा है। नेक्स्ट हो गया कि DFC का जो ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर कहाँ पर है तथा इसकी स्थापना कब हुई। तो ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर बनाया गया प्रयागराज में, इसका उद्घाटन 29 दिसंबर 2020 को किया गया है। एक फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईस्टर्न कॉरिडोर और वेस्टर्न कॉरिडोर किस स्टेशन पर आके मिलते हैं। तो जैसे देखिए मैप है यहाँ पे, तो ये अभी यहाँ पर दिल्ली है, ये देख रहे हैं दिल्ली। अब जो है कि जो वेस्टर्न कॉरिडोर तो मुंबई से स्टार्ट हुआ, यहाँ से यहाँ तक गया है, और एक जो है कोलकाता के दनकुनी से स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ तो दोनों को अब यहाँ पर से जो ये वाला इतनी दूरी को जो दौड़ा गया है, इतनी से जो डिस्टेंस को, तो इसका जो डिस्टेंस है इसको बोल रहा है कि किस स्टेशन पर मिला है। तो यहाँ पर जो स्टेशन है तो इसको हम लोग बोलते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं उसका नाम है उत्तर प्रदेश में दादरी के निकट न्यू खुर्जा स्टेशन पर जुड़ा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वेस्टर्न कॉरिडोर का कौन सा हिस्सा जो है 7 जनवरी 2021 से कार्यरत है। तो आप यहाँ पे बता सकते हैं कि हरियाणा के रेवाड़ी से राजस्थान के मदार तक का सेक्शन है जो 306 किलोमीटर है, वो जो 7 जनवरी 2021 से जो है ऑपरेशनल है, यानी कि अब जो है 7 जनवरी से यहाँ पर मालगाड़ी चलना स्टार्ट हो चुका है। इसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेस्टर्न DFC में पहली बार टेस्टिंग कब हुआ था, और ट्रायल यानी टेस्टिंग या ट्रायल जिसको बोलते हैं, ट्रायल कब हुआ था। यानी जब भी किसी भी ट्रेन को चलाया जाता है तो पहले ट्रायल किया जाता है कि रेलवे लाइन जो है सही है कि नहीं, इस पर ट्रेन सही से चल पाएगा कि नहीं, तो उसके लिए पहले चेक किया जाता है। तो जो है वेस्टर्न DFC में जो पहली बार टेस्टिंग या ट्रायल हुआ था वो हुआ था, यहाँ पर देख सकते हैं अगस्त 2018 में। और कहाँ से कहाँ तक हुआ था, न्यू अटेली स्टेशन से लेकर के न्यू फेलोरा के बीच, और 190 किलोमीटर का जो है ये ट्रैक था। उसके बाद जो है नेक्स्ट है क्वेश्चन कि वेस्टर्न DFC में फिर दूसरी बार ट्रायल कब हुआ था। तो सबसे पहले देखिए 6 तरह का हम DFC आपको पढ़ाया है। तो सबसे पहला जो DFC जो बनना स्टार्ट हुआ था वो वेस्टर्न DFC ही सबसे पहले बनाना स्टार्ट हुआ था। उसके बाद बना था ईस्टर्न DFC, और उसके बाद 4 DFC जो बाकी के हैं वो अभी प्रपोज्ड हैं, अभी बने नहीं हैं, बन रहे हैं। लेकिन ये दोनों जो है बहुत 60% तक लगभग ये दोनों ईस्टर्न और वेस्टर्न DFC बन चुका है। तो अब क्वेश्चन क्या कर रहा है कि वेस्टर्न DFC में दूसरी बार ट्रायल कब हुआ था। तो दिसंबर 2018 में हरियाणा के रेवाड़ी से राजस्थान के मदार या न्यू मदार तक हुआ था।
जिसकी जो दूरी थी वो 306 किलोमीटर थी। उसके बाद है कि वेस्टर्न डीएफसी जो किस तरह के सुरक्षा से लैस है, तो वेस्टर्न डीएफसी जो होगा पूर्णतः इलेक्ट्रीफाइड होगा और डबल ट्रैक से लैस होगा, यानी वेस्टर्न डीएफसी में जो है इलेक्ट्रीफाइड होगा पूर्ण रूप से और डबल ट्रैक होगा। उसके बाद जो है नेक्स्ट, डीएफसी की ट्रेन कितने एक्सल या पावर लोड को सहन कर सकता है, तो जो डीएफसी का ट्रेन है वो 32.5 टन के जो है लोड को सहन कर सकता है। यहाँ पर देख सकते हैं नीचे यहाँ पर बताया गया है। और जो सामान्य ट्रैक होता है अर्थात भारतीय रेलवे की ट्रैक कितने एक्सेल पावर या लोड को सहन कर सकता है, तो भारतीय रेलवे की ट्रैक 25 टन यानी 25 टन को कर सकता है। आप देख सकते हैं कि डीएफसी वाला ज़्यादा मजबूत है, यानी 32.5 टन को जो है वो लोड को सहन कर सकता है और इंडियन रेलवे वाला 25 टन को ही सहन कर सकता है। नेक्स्ट है कि डीएफसी की जो ट्रैक किस गेज पर आधारित है, तो ब्रॉड गेज पर आधारित है, जिसकी जो लंबाई होती है चौड़ाई होती है वो 3 फीट 6 इंच होता है। उसके बाद देखिए डीएफसीसीआईएल को कौन सी कंपनी ऋण या फंड देती है, तो इसको देती है जनरली जो इसको ऋण और फंड दे रही है, एक पहला वर्ल्ड बैंक और दूसरा है जीका। और ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है फुल फॉर्म के रूप में कि जीका का फुल फॉर्म क्या है, ये डीएफसीसीआईएल को फंड कौन सा कंपनी देती है, तो यहाँ पर देख सकते हैं जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी। और उसके बाद ये जो है कंपनी है जापान की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईस्टर्न डीएफसी का कौन सा सेक्शन कम जगहों के कारण सिंगल लाइन में बना है। अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि जितना मतलब डेवलप्ड वेस्टर्न डीएफसी है उतना डेवलप्ड ईस्टर्न नहीं है, मतलब क्योंकि वेस्टर्न डीएफसी जो है पूर्णतः इलेक्ट्रीफाइड है और डबल लाइन है। लेकिन यहाँ पर जो है ईस्टर्न डीएफसी का लुधियाना से लेकर के न्यू खुर्जा तक वाला सेक्शन जो है ज़मीन अधिग्रहण नहीं होने के कारण, कम होने के कारण यहाँ पर, या ज़मीन कम होने के कारण जो है यह सिंगल लाइन में ही बना हुआ है और इसकी जो दूरी है 447 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33, 7 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री द्वारा विश्व का पहला डबल स्टेक लॉन्ग हाउल 1.5 किलोमीटर लंबा कंटेनर ट्रेन इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन द्वारा कहाँ से कहाँ तक चलाया गया, तो उसको चलाया गया, ये भी सबसे करंट क्वेश्चन है 2021 का ही है। तो ये हो गया आपका न्यू अटेली से न्यू किशनगढ़ तक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ईस्टर्न डीएफसी सबसे ज़्यादा किस राज्य को तथा कितने किलोमीटर को कवर करती है। तो ईस्टर्न डीएफसी जो है सबसे ज़्यादा किन राज्यों को कवर करती है, तो वो देख सकते हैं उत्तर प्रदेश को कवर करती है 1058 किलोमीटर के साथ। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, लिस्ट में भी देख सकते हैं आप। तो ईस्टर्न डीएफसी, तो यहाँ पर देख सकते हैं ईस्टर्न डीएफसी अब में सबसे ज़्यादा इसका है 1063 किलोमीटर। कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश है। और सबसे कम कौन कवर करता है, तो 72 किलोमीटर हरियाणा वाला। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है इस तरह से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पर है नेक्स्ट क्वेश्चन है ये ईस्टर्न डीएफसी हो गया कंप्लीट, 1058 किलोमीटर को कवर करती है। अब है कि दादरी और खुर्जा के बीच की दूरी कितनी है, जहाँ दोनों ईस्टर्न और वेस्टर्न डीएफसी आपस में आकर मिलते हैं। जैसे ये मैप है, मैप में यहाँ पर एक मुंबई से जा रहा है यहाँ दिल्ली की ओर, एक जा रहा है दनकुनी से। तो ये दोनों जो है एक ही लाइन पर नहीं है, दोनों को जोड़ने के लिए एक 46 किलोमीटर का एक जो है ट्रैक को बिछाया गया। तो कहाँ पर मिलता है, तो यहाँ पर मिलता है। तो ये जो स्टेशन है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है खुर्जा। और जो है स्टेशन की दूरी पूछ रहा है, तो दूरी हो गया 46 किलोमीटर। तो ये हो गया जहाँ पर ईस्टर्न और वेस्टर्न डीएफसी दोनों आकर मिलते हैं। नेक्स्ट हो गया कि न्यू खुर्जा से न्यू भावपुर की दूरी कितनी है तथा इसका उद्घाटन कब हुआ। तो न्यू भावपुर से न्यू खुर्जा की जो दूरी है वो 351 किलोमीटर है। उद्घाटन जो हुआ 29 दिसंबर 2020 को हुआ था। नेक्स्ट है कि डीएफसी का ऑपरेशनल कंट्रोल सेंटर कितने एकड़ में फैला हुआ है, तो इसका जो ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर जो है 4.2 एकड़ में फैला हुआ है। और यहाँ जो है कुल 150 व्यक्ति काम करने का कैपेसिटी, यानी 150 व्यक्ति काम कर सकते हैं। तो इस तरह से भी आ सकता है क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि भारत का एकमात्र कौन सा ऐसा रेलवे जोन है जो रोरो सर्विस दे रहा है, जो वेस्टर्न रेलवे के अंतर्गत आती है। अगर इंडियन रेलवे के हिसाब से देखें तो वो वेस्टर्न रेलवे के अंतर्गत आता है और उसका नाम आंसर होगा कोंकण रेलवे। अब रोरो सर्विस क्या होता है कि रोरो सर्विस एक ऐसा सर्विस होता है कि जैसे हम ट्रक से कोई भी माल कहीं पर लोड करके भेजते हैं तो ज़्यादा टाइम लगता है, 5-5 दिन। जैसे हमको दिल्ली से अगर ये भेजना है मुंबई तो 5 दिन 6 दिन लग जाता है। तो हम क्या करते हैं कि ट्रक जो माल से भरा हुआ ट्रक है उस ट्रक को सीधा जो है हम ई वाला ट्रेन पे ही मतलब लोड कर देते हैं। ट्रेन के जो है खाली वाला जो वैगन होता है उसमें लोड कर देते हैं लाइन से,
बहुत सारे लाइन्स है। जैसे ये मान के चलिए कि ये ट्रेन है, इसमें बहुत सारा बीच बीच में खाली जो डब्बे होते हैं उन पर जो है ट्रक को ही लोड कर दिया जाता है, तो उसी को हम लोग रोरो सर्विस बोलते हैं। और जो है अगर मान लीजिए हमको एक राज्य से दूसरे राज्य पहुंचाना है तो वहाँ पर पहुंचाते हैं और वापस ट्रक को ही भरे हुए ट्रक को ही जो है अनलोडिंग भी कर दिया जाता है अपना डेस्टिनेशन में पहुँच जाने के बाद, तो इसी को ही रोरो सर्विस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, रोरो सर्विस जो है फिलहाल किस डीएफसी में काम कर रहा है? तो रोरो सर्विस फिलहाल जो वेस्टर्न डीएफसी में काम कर रहा है, क्योंकि जो कोंकण रेलवे का एरिया भी जो है वेस्टर्न डीएफसी मतलब वेस्टर्न साइड में पड़ता है, इसलिए जो इसका आंसर वेस्टर्न डीएफसी होगा। और अगर इंडियन रेलवे के हिसाब से पूछेगा कि किस रेलवे जोन में रोरो सर्विस काम कर रहा है, तो कोंकण रेलवे में। अगर डीएफसी के हिसाब से पूछा जाएगा तो वेस्टर्न डीएफसी को टिक करना है। नेक्स्ट हो गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीएफसी को जो है सुचारू रूप से चलाने के लिए कितने लोकोमोटिव इंजन बनाए जा रहे हैं, मतलब उसकी संख्या कितनी है। जो डीएफसी के लिए जो सुचारू रूप से चलाने के लिए जो है ना टोटल 800 लोकोमोटिव इंजन बनाए जा रहे हैं। और इस जो 800 लोकोमोटिव इंजन जो है कहाँ, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव फैक्ट्री कहाँ बनेगा, मधेपुरा के द्वारा बनाया जाएगा। और ये 800 अभी नहीं बनेगा, 2028 तक जो है टोटल 2028 तक जो है 800 जो है लोकोमोटिव बनाने का जो टारगेट रखा गया है। नेक्स्ट है कि डीएफसी पर चलाए जाने वाले लोकोमोटिव कितना, ये भी वीवीआई क्वेश्चन है, और कितना मतलब हॉर्स पावर का होगा, तो ये जो होगा 12,000 एचपी का होगा, 12,000 हॉर्स पावर का। नेक्स्ट है कि डीएफसी का लोकोमोटिव एक साथ कितने कंटेनर को ढो सकता है, तो 400 कंटेनर को ढो सकता है। उसके बाद देखिए कि मोटो क्या है, तो मोटो डीएफसीसीआईएल का मोटो है, तो मोटो है सिंसियरिटी, स्पीड और सक्सेस। अब इसको हिंदी में बोल सकते हैं, सिंसियरिटी, स्पीड और सक्सेस को आप बोल सकते हैं, सक्सेस मिस हो गया सफलता, स्पीड मिस हो गया चाल, और सिंसियरिटी मिस हो गया कि मतलब सही तरीके से, सही ढंग से। और इसके बाद हो गया वेस्टर्न डीएफसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेस्टर्न डीएफसी सबसे ज़्यादा किस राज्य को तथा कितने किलोमीटर के साथ कवर करती है, तभी बताए थे। राजस्थान राज्य को कवर करती है 561 किलोमीटर के साथ। और वेस्टर्न डीएफसी जो है सबसे कम, नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया कि वेस्टर्न डीएफसी सबसे कम किस राज्य को कवर करता है तथा कितने किलोमीटर के साथ करता है, तो उत्तर प्रदेश को 17 किलोमीटर के साथ कवर करता है मात्र। उसके बाद ईस्टर्न डीएफसी सबसे कम किस राज्य को कवर करता है, कितने किलोमीटर के साथ, तो हरियाणा को 72 किलोमीटर के साथ कवर करता है। इसके बाद हो गया डीएफसीसीआईएल का स्थापना किस कंपनी एक्ट के तहत हुई थी, तो कंपनी एक्ट 1956 के तहत यह रजिस्टर्ड हुआ था। वर्तमान में जो है रेलवे बोर्ड के चेयरमैन कौन है, तो यहाँ पर 48 नंबर क्वेश्चन, तो वर्तमान में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन है पीयूष गोयल। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, 2019 में डीएफसीसीआईएल की कुल आय कितनी थी, तो कुल आय थी 108.54 करोड़ रुपया। और एक क्वेश्चन और है लास्ट 50 नंबर क्वेश्चन में ये आप बता सकते हैं कि जो है विच इज़ द लार्जेस्ट रिजेक्शन। क्वेश्चन नंबर 50 में यह है कि विच इज़ द लार्जेस्ट रिजेक्शन, आपको ये बताना है कमेंट करके कि सब भारत मतलब कि जो है भारत का जो है सबसे बड़ा जंक्शन कौन सा है, इसका आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। और आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबा लें, ताकि हमारी तरफ से आने वाले वीडियो की पल पल की अपडेट्स आपको मिलती रहे।